नमस्कार, मीरा रनमान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कहना है कि स्पोर्ट्स में जो इंटरेस्ट रखते हैं, जिनकी रुचि स्पोर्ट्स में है, उन्हें फैसिलिटी देनी चाहिए, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। खेलो इंडिया खेलो, ये उनका नारा है, ये वो हमेशा कहते रहते हैं यूथ्स के लिए और काफ़ी अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन अगर हम हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पे स्पोर्ट्स की क्या हाल है, किस दुर्दशा में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट फ़िलहाल है, ये हमने आपको हमारे प्रीवियस 2 स्टोरीज़ में दिखाए। जिसमें जो अंडमान निकोबार में जो वेलोड्रम है जिसमें 3 स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, जिसमें बास्केटबॉल खेला जा सकता है, जिसमें हॉकी खेला जा सकता है। ऑफ़ कोर्स साइक्लिंग ट्रैक है और वहाँ पे साइक्लिंग की प्रैक्टिस भी होती है। लेकिन किस हालात में ये वेलोड्रम है, ये हमने आपको दिखाया। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कोचेस की ऑफ कोर्स कमी है। स्पोर्ट्स काफ़ी सारे हैं बट कोचेस की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। जो गिने-चुने कोचेस अवेलेबल हैं, उन्हें सैलरी नहीं दी जा रही है और इनका ये भी कहना है कि जब नेशनल लेकर जाते हैं तो उन्हें पैसे भी नहीं दिए जाते। तो हालात किस तरह से हमारे द्वीप समूह में है और प्रधानमंत्री क्या चाह रहे हैं, देखिए कितना फ़र्क है। चलिए ये 2 चीज़ों से हटकर अगर हम देखें तो हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है फैसिलिटीज़ तो ऑफ़ कोर्स नहीं दे पा रही है। इसका एक और नज़ारा है मल्टीपर्पज़ हॉल। देखिए आए दिन, हर दिन अगर हम देखें तो मल्टीपर्पज़ हॉल में जो युवाएँ हैं, जो युवतियाँ हैं, जो लेडीज़ हैं, जो महिलाएँ हैं, हर दिन स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं। जिनकी रुचि जिसमें है वो खेलते हैं। कोई टेबल टेनिस खेलता है, कोई बैडमिंटन खेलता है। तो आए दिन शाम के वक़्त आप महिलाओं को यहाँ पर खेलते हुए देखेंगे। तो हमें कुछ महिलाओं से कंप्लेंट आई कि यहाँ पे बाथरूम फैसिलिटी नहीं है। ऑफ़ कोर्स बाथरूम तो है, बट उसमें पानी की फैसिलिटी नहीं है, लाइट्स की सुविधा नहीं है। काफ़ी खंडर हाल में जो बाथरूम है ये पड़ी हुई है। तो हमने भी एक चक्कर लगाया मल्टीपर्पज़ हॉल का और ऑफ़ कोर्स ये दुखद बात है कि महिलाएँ हैं, पुरुष हैं वहाँ पे और खेलते हैं। अगर स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ के लोग ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो उनसे मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आप स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में हैं तो आप भी बखूबी जानते होंगे कि जब खेलते हैं तो प्यास तो ज़रूर लगती है। तो वहाँ पर पीने की पानी की भी सुविधा नहीं दी गई है और जो वहाँ पे लड़कियाँ हैं, जो युवतियाँ हैं जिन्होंने हमसे बात की, ऑफ़ कोर्स ऑन द रिकॉर्ड सबको डर लग रहा है आने के लिए उनका बिकॉज़ उनका फेस रिवील हो जाएगा, उन्हें फिर टारगेट किया जाएगा, इस तरह की घबराहट लोगों में है। तो उनका ये कहना है कि कोई 2 बोतल, कोई 3 बोतल पानी लेकर आते हैं डेली खेलते वक़्त, वो भी ख़त्म हो जाती है। हमारे अंडमान निकोबार के जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, इनकी इतनी भी ज़रूरत नहीं, इनकी इतनी भी मंशा नहीं कि ये यहाँ पे एक पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दें। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ के कई ऑफ़िसर्स, कई आला अधिकारी अगर हम कहें, कई ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो टीटी खेलने भी जाते हैं और हालात भी स्टेडियम के देखते हैं, जो मल्टीपर्पज़ हॉल है वो किस हालात में है वो भी देखते हैं। बट आज तक किसी भी ऑफ़िसर ने, किसी भी ब्यूरोक्रेट ने ये पूछने की हिमाकत नहीं की कि आखिरकार इस मल्टीपर्पज़ हॉल में लाइटिंग की फैसिलिटी क्यों नहीं है, इतने कम लाइट्स क्यों हैं, बाथरूम क्यों नहीं है, पीने के पानी की फैसिलिटीज़ क्यों नहीं है। किसी ने इतनी ज़रूरत नहीं की, सब आते हैं, खेलते हैं और ऑफ़ कोर्स निकल जाते हैं। लेकिन जो आम पब्लिक है, जो आम जनता है, जो लोग डेली खेलने जाते हैं, जो शौक से खेलने जाते हैं, ऐसा नहीं कि ब्यूरोक्रेट्स के पास टाइम है और वो चलो आज खेलने का मूड है, आज खेलने जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो आम पब्लिक है, जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, वो डेली जाते हैं। उनका मन होता है कि हम जाएँ, हम खेलें, लेकिन उन्हें ये सुविधाएँ नहीं दी जा रही है। और किस तरह के हालात हैं मल्टीपर्पज़ हॉल के, जो लेडीज़ और जेंट्स के बाथरूम्स हैं, हम वहाँ पे विज़िट करें और हमने वो नज़ारा देखा। चलिए आप को भी दिखाते हैं, हमारे द्वीप समूह के लोगों को भी आखिरकार मालूम तो चले कि किस तरह के हालात में हमारे अंडमान निकोबार के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट चल रहे हैं, मल्टीपर्पज़ हॉल किस हालात में है, स्पोर्ट्स लवर्स किस हालात में रहते हैं और हमारे अंडमान निकोबार के जो आला अधिकारी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आँख मूंदे बैठी हुई है। तो चलिए आप भी देखिए कि मोदी जी, जो नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, जो जिनका नारा है खेलो इंडिया खेलो, उसका किस तरह से मज़ाक बनाया जा रहा है हमारे द्वीप समूह में,
आप भी देखिए। तो चलिए एंटर करते हैं मल्टीपर्पज़ हॉल के अंदर। देखिए जो स्पोर्ट्स खेलने वाले खिलाड़ी हैं यहाँ पे खेल रहे हैं। कोई टीटी खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, महिलाएं हैं, पुरुष है, सभी खेल रहे हैं। चलिए ऊपर का थोड़ा सा नज़ारा देखते हैं। देखिए लाइट्स देखिए, कितनी सारी लाइटिंग्स है लेकिन जल कितनी रही है। देखिए आप बताइए, अगर इतने से लाइट से हो जाता तो इतने ज़्यादा लाइट्स की ज़रूरत ही नहीं होती ना। देखिए कितनी कमी है लाइट्स की, और देखिए किस तरह से चल रही है यहाँ पे। तो स्पोर्ट्स जो खिलाड़ी हैं उन्हें कितनी दिक्कत आती होगी जब वो खेल रहे होंगे, क्योंकि जितनी रोशनी होनी चाहिए उतनी रोशनी तो आ नहीं रही है। जो ऑफिसर्स यहाँ खेलने आते हैं ऑफकोर्स वो नेशनल मतलब दिल्ली वगैरह में देखते भी होंगे किस तरह के हैं। चलिए अब बाथरूम का नज़ारा देखते हैं। ये है लेडीज़ बाथरूम। ये देखिए एंटर करते ही हमें ये कबाड़ सा दिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए स्विच ऑन है। मैं बाकी ऑन कर देती हूँ। देखिए कहीं पे भी लाइट नहीं जल रहा है। ये कैमरे की लाइट्स आपको हल्की सी नज़र आ रही होगी। देखिए पूरा अंधेरा है। और नीचे का नज़ारा देखिए कितनी गंदगी है। ये सिंक वगैरह आप देखिए, इसी से आपको भली भांति मालूम चल जाएगा कि इस बाथरूम को शायद सालों बीत गए साफ़ नहीं किया होगा। और देखिए नीचे कितनी गंदगी है। ये लेडीज़ बाथरूम है, पानी की फैसिलिटी नहीं है, टॉयलेट्स बाथरूम। अगर किसी को अगर नेचर कॉल आए भी तो ऑफकोर्स ये बाथरूम तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। डरावना सा है अगर हम कहें तो, ना रोशनी है ना कुछ है। देखिए सिंक का जो हाल है ये आप भली भांति देख के ही जान पाएंगे कि शायद सालों से इसमें पानी नहीं गया है और ना ही इसे किसी ने सफ़ा किया है। मैंने ऑन भी किया है। देखिए पाइप तो ऑफ कोर्स अवेलेबल है लेकिन इसमें पानी नहीं है। इस गंदगी को भी मुझे दिखाने के लिए ऑफ कोर्स पाइप खोलना पड़ा। देखिए और ये देखिए नज़ारा किस तरह का है। देखिए पूरा जो कबाड़ है, जो गंदगी है, जो कचड़े हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे डस्टबिन की तरह फेंका गया है। और ये लेडीज़ टॉयलेट है। ये है लेडीज़ टॉयलेट का नज़ारा। बाहर निकलते ही ऐसे आपको कॉर्नर्स दिखाई देंगे जहाँ पे गंदगी भरी हुई है। और इस तरह के हालात हैं लेडीज़ टॉयलेट्स के। और आखिरकार लेडीज़ जो यहाँ पे आती हैं, महिलाएं जो आती हैं, जो बच्चे आती हैं, बच्चियाँ जो आती हैं, जो खेलने के लिए आते हैं, शौक़ से आते हैं, आखिरकार उन्हें अगर वॉशरूम जाना पड़े तो आखिर वो जाए तो कहाँ जाए। ना रोशनी अवेलेबल है, ना लाइट्स अवेलेबल है। एटलीस्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पानी की फैसिलिटी तो रख ही सकता है। ऑफ कोर्स वो रेनोवेशन के लिए जा रहे हैं। 44 लाख के करीब रेनोवेशन का काम है ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन एटलीस्ट पानी की फैसिलिटीज़, पीने के पानी की फैसिलिटीज़ दे सकती है। बाथरूम तो प्रॉपर रख सकते हैं, लाइटिंग की तो फैसिलिटी दे सकते हैं। उतना तो जो है कर ही सकते हैं। उतना तो ये लोग इलेक्ट्रिशियन को बुला के काम करा ही सकते हैं। और ये रही देखिए जो जेंट्स बाथरूम है उसके हालात देखिए। अंधेर नगरी है यहाँ पे, कुछ भी नज़र तो नहीं आ रहा है, बहुत ही अंधेरा है। और इस हालात में हमारे यहाँ के स्पोर्ट्स खिलाड़ी खेलते। इन सब का आखिरकार ज़िम्मेदार कौन है, और हम जवाबदेही मांगे तो आखिर किससे मांगे।